नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और डेफिनेटली आज 26 जनवरी 2023 का ये दिन आप सभी ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से एंजॉय किया होगा। हमारे देश की जो एक पॉजिटिविटी है उसको आपने महसूस किया होगा और डेफिनेटली आपने एक गर्व महसूस किया होगा कि आप भारतवासी हैं, आप भारत देश में रहते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में आप सभी ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। इसी के साथ साथ आप सभी ने बसंत पंचमी का भी त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, अपने गुरुजनों से आपने आशीर्वाद प्राप्त किया होगा और डेफिनेटली मां सरस्वती की पूजा आराधना करके आप सभी ने माता रानी का आशीर्वाद जरूर लिया होगा। इस बार की ये जो बसंत पंचमी है और भी ज्यादा खास थी क्योंकि नवरात्रि के समय में इसका ये जो दिन है आया है और माता रानी का आशीर्वाद वैसे भी आप सभी को मिल रहा है और ऐसे ही मिलता चलेगा, यही मेरी कामना है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं 26 जनवरी 2023 की ये कुंडली क्या कहती है, भारत के लिए आने वाला ये वर्ष किस तरह से जाने वाला है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मैंने कैलकुलेशन में निकाली है और साथ ही साथ एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि ये साल भारत के लिए किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज जो यहां पर देखने को मिलती है कि भारत के लिए अभी ये जो समय रहेगा, ये जो साल रहेगा और आज की जो ये कुंडली बनी है इससे जो कैलकुलेशंस आती हैं ये दिखाती हैं कि भारत कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अपने आप को समृद्ध बनाता हुआ नजर आएगा। और भारत जहां पर अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता हुआ नजर आ रहा है वहीं पर भारत के अंदर रिसेशन का प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है भारत की कुंडली के लिए, भारत के देशवासियों के लिए कि हम आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होंगे। एक जो रिसेशन का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा और जिस तरह से अमेरिका, यूरोप उससे काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आएंगे, वहां पर भारत अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और डेफिनेटली भारत में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक मंगल खराब है तभी तक भारत की स्थिति थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आएगी, बट एक बार मंगल बैलेंस हो जाए तो भारत की कुंडली के हिसाब से भी देख लिया जाए तो ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस जो हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हुए नजर आते हैं और ये बहुत ही अच्छी न्यूज है भारत के लिए, भारत की जनता के लिए कि हम कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तो अपने आप को समृद्ध होते हुए जरूर देखेंगे या फिर हमें वो बुरे दिन या वो बुरी चीजें नहीं देखनी पड़ेगी जो चीजें आज पाकिस्तान में हो रही है, जो चीजें आज श्रीलंका में हो रही है और जो चीजें बाहर के देशों के लोग महसूस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को, अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें इस भूमि पर जन्म दिया और हम एक इतने अच्छे सिचुएशन में हैं, आज हमारा देश इतने अच्छे सिचुएशन में है कि डेफिनेटली हम इस तरह से अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम उस सिचुएशन में हैं जहां पर हम दूसरे देशों की मदद कर पा रहे हैं, हम दूसरे लोगों की मदद कर पा रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज किसी और की मदद करने का मौका आप सभी को आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप सभी को ये मौका देखने को मिल रहा है। दूसरी अच्छी चीज यहां पर देखा जाए तो आप अभी जिस तरह से आने वाला समय चलेगा, ये 2023 का जो साल रहेगा भारत के लिए शेयर मार्केट में काफी ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। यहां पर हर व्यक्ति एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा रिटर्न यहां पर बना सकता है शेयर मार्केट में और आप सभी अपनी फाइनेंशियल परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर देख लिया जाए तो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ते हुए और एडवांस होते हुए नजर आएगी। भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा और ये कदम भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बनेगा और भारत एक बार फिर दुनिया में अपना नाम बनाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। साथ ही साथ ये जो समय रहेगा, ये पूरा समय यहां पर भारत के लिए राहत वाला समय है। और एक और चीज, अभी बजट पास होने वाला है और ये जो आने वाला बजट है ये बहुत कुछ लेकर के आ रहा है और भारत के निम्न वर्ग के लोगों के लिए तो काफी अच्छी खुशखबरियां यहां पर देखने को मिलेगी। कुछ सरकार की तरफ से अच्छे तोहफे देखने को मिलेंगे, सरकार की तरफ से अच्छी न्यूज देखने को मिलेगी और इस बार का बजट 2023 7 नंबर 2023 यहां पर है और ये जो बजट आने वाला है ये बहुत खास और बहुत आप कह सकते हैं कि विशेष रहने वाला है। इस तरह के यहां पर योग बन रहे हैं। तो ये है पहली न्यूज की आर्थिक तरह से तो हम पूरी तरह से समृद्ध होते हुए यहां पर दिखेंगे, बहुत ही अच्छी चीजें रहेंगी और हर एक क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेडिकल सेक्टर में हम यहां पर काफी ज्यादा आगे तरक्की करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से आज की जो ये कुंडली बनती है और जो एक और मैंने प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल किया है साथ में, तो यहां पर क्लियरली दिखाई देता है कि आने वाले 3 से 4 महीने भारत के लिए मेडिकल साइंस को लेकर के काफी ज्यादा शानदार दिखाई देते हैं। मतलब कि भारत एक तरह से चिकित्सा क्षेत्र में भी एक कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा और हम किसी बड़ी विशेष उपलब्धि को हासिल करने वाले हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। ये बात मैंने अपने कई वीडियोस में बोली है कि भारत उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और विश्व में बहुत जल्दी कोई बहुत अच्छी वैक्सीनेशन या मेडिसिन आने वाली है जो कि किसी दुर्लभ बीमारी या बड़ी बीमारी का एक पुख्ता इलाज बन सकती है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज और एक अच्छी न्यूज रहेगी भारत के लिए, जहां पर हम एक और डायरेक्शन में पॉजिटिव कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाई देता है कि भारत विश्व शांति में एक बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आएगा और भारत का नाम कहीं ना कहीं, ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कही थी कि भारत का नाम कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। तो हमारे देश की सरकार कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। इस तरह के योग जरूर दिखाई देते हैं। अगला यहां पर देखा जाए तो हमारे देश में कानून व्यवस्था में बदलाव आता हुआ नजर आता है। देखिए, भारत की कुंडली के हिसाब से भी देख लिया जाए तो शनि न्याय के देवता हैं और न्याय के देवता अभी थोड़े से परेशान होते हुए दिखेंगे और जब शनि परेशान होंगे तब देश में कहीं ना कहीं उपद्रव होने के चांसेस बनेंगे, कहीं ना कहीं चीजें खराब होने के चांसेस बनेंगे और इन उपद्रवों को रोकने के लिए एक नए कानून का निर्माण किया जा सकता है। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। सो डेफिनेटली नए कानून व्यवस्था या फिर नई कानून प्रणाली या फिर कानून में कुछ आप कह सकते हैं संशोधन या कुछ नया बदलाव, किसी तरह से न्याय व्यवस्था में कुछ नई चीजें यहां पर होते हुए जरूर दिखाई देगी। प्लस ये समय उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जो जज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो लॉ में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके लिए 2023 और 24 का जो साल रहेगा ये काफी कुछ बड़े लेवल पे आपको उपलब्धि देने वाला साल रहेगा। अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा, आप सभी के लिए काफी अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दो जो चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं हमारे देश में इस साल में, ये कुंडली दिखाती है कि देवगुरु बृहस्पति जिस तरह से पाप कर्तृ योग में उलझ रहे हैं वो क्लियरली यहां पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियों को लेकर के चल रहे हैं और वो परेशानियों की वजह से हमारे देश में धार्मिक व्यवस्था को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां होते हुए दिखेंगी या धार्मिक विवाद बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर क्लियरली बन रहे हैं और इस वजह से ये भी देखा जाए तो राहु जिस तरह से अपना प्रभाव दिखा रहा है, राहु जिस तरह से अपनी चाल को आगे बढ़ा रहा है, ये देखा जाता है कि यहां पर आने वाले समय में भारत के अंदर कहीं ना कहीं धर्म युद्ध या फिर धर्म को लेकर के कोई बड़ी एक और यहां पर कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग क्लियरली दिखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का नाम और सामने आ सकता है और साथ ही साथ कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज यहां पर हो सकती है। इस तरह के योग क्लियरली बनते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो भारत के अंदर राजनीति में यह साल बदलाव का साल है। राजनीति में यहां पर आप देखिएगा पूर्व दिशा में जितने भी इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव, काफी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स और काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं उपद्रव देखने को मिलेंगे, कुछ नेगेटिव न्यूज वहां से आती हुई जरूर दिखाई देती है और ईस्ट डायरेक्शन के लिए आने वाली 3 से 4 महीने का जो समय रहेगा उसमें स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा विशेष सावधानी यहां पर उन्हें रखनी चाहिए। किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उन्हें हो सकती है। इस तरह के योग क्लियरली बनते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर आप सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज हमारे देश की कुंडली बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और हमारे देश के लिए आने वाला ये पूरा साल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है। और 26 जनवरी की जो कुंडली है ये दिखाती है कि हमारा देश हर तरह की परेशानियों से निकलने में सक्षम है और हमारे देश की जनता हर तरह से हर एक चीज को सोच के समझ के आगे बढ़ने लेकर के जाने में सक्षम है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी उतना ही पॉजिटिव रहेंगे और उतना ही अच्छे से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।